भारतीय राजनीति में दो बड़े दल हैं, भाजपा और कांग्रेस। आपके हिसाब से आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कौन है, भाजपा या फिर कांग्रेस? दोनों है, दोनों एक सिक्के के दोनों रुख हैं, कोई फर्क नहीं है। लेकिन राहुल गांधी भी यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा। सर, मैं उनका स्पोक्स पर्सन कभी नहीं बन सकता इंशाल्लाह। उनका वही जाने, वही बताएं। वो माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, बड़े परिवार से आते हैं और उनके घर में एक नहीं कितने तीन प्राइम मिनिस्टर हैं। वो भी बनना चाहते हैं, नहीं मालूम पर। तो कभी वो बन पाएंगे प्राइम मिनिस्टर आपके हिसाब से? नहीं, मैं अपना कह सकता हूँ कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने का कोई शौक़ नहीं है, ना मुझे मंत्री बनने का शौक़ है। तो मेरे ज़िंदगी के मकसद अलग है, मेरे ज़िंदगी के ख्वाब अलग है, जद्दोजहद अलग है। अब जिनको बनना है, आप आइडियोलॉजी पर मुकाबला करिए ना मोदी जी से। आप आइडियोलॉजी तो मुकाबला ही नहीं कर रहे। आप अपना गोत्रा दिखाते हैं। आप उसी पिच पे कैसा खेलेंगे? आप जो पिच पर मोदी जी आपको खिलाना चाह रहे हैं, उसी पिच पर खेल रहे हैं। इतने चुनाव आप देख रहे हैं, क्या हो रहा है। तो ये तो वही उनके जिम्मेदार काबिल लोग हैं, वो हम। इसीलिए अमित शाह कहते हैं कि एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट है जिसको कांग्रेस बार बार लॉन्च करती है लेकिन हो नहीं पा रहा। मैं अमित शाह के बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि आप खामखा मुझे फंसा रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ अमित शाह। फंस गई रजिया गुंडों में, मेरा हाल है। यहाँ एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम और सवालात का एक और 8,000 लोगों की लाशें बिल्डिंगों में, डेब्रिस में पड़ी हुई हैं और मोदी जी बात ही नहीं करते। और मोदी जी क्या करते हैं? दुबई जाते हैं, वहां शेख को मिलते हैं, या हबीबी आगल। अब बताइए ये कौन सी मोहब्बत है? वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं असदुद्दीन ओवैसी। आपकी अदालत में अगला इंसान। आपकी अदालत में AIMIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम है कि ये मुसलमानों को डराते हैं। ओवैसी साहब, आपकी तकरीरें मैंने सुनी हैं। ऐसा लगता है जैसे आप मुसलमानों से कह रहे हो कि हमें वोट दो वरना मोदी आ जाएगा। नहीं, ये तो बेटा सो जाओ वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। नहीं, देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, 3 सीट में लड़ रहा हूं और ये बोलना कि मेरी वजह से मोदी या बीजेपी जीत रही, गलत है। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप को अपनी मजबूत करिए ताकि भारत की राजनीति में आपकी आवाज़ हो, आपकी मसाइल को कोई सुन सके। तो मेरी कोई सी तकरीर बता दीजिए जो हमें डरा रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं। आप डरा रहे हैं। आप कहते हैं हमारी शिनाख्त को खतरा है, हमारी वजूद को खतरा है। 17 करोड़ ऐसे हैं जैसे हिटलर के जमाने में। बिल्कुल, ये एक बात सच्चाई पर मुबन्नी है। मैं बता रहा हूं आपको, दिल्ली में 600 साल एक मस्जिद को बगैर लीगल प्रोसेस फॉलो करे आपने मस्जिद को शहीद कर दिया। कब्रिस्तान से कफन निकल कर बाहर आ गया। वो ड्यू प्रोसेस है? आप बताइए, बिल्किस बानो ने क्या जुर्म किया था कि उसको गैंग रेप करके उसकी बेटी को, 2 साल की बेटी को, उसकी मां को मारने वालों को मोदी जी की सरकार ने छोड़ दिया? क्या गुनाह था बिल्किस बानो का? इसमें डराने की क्या बात है? तो सच्चाई है, सारी दुनिया देख रही है उसको कि क्या कर रही है बीजेपी। और बीजेपी के पास कोई मुस्लिम वोट की जरूरत ही नहीं है उनको। वो तो पॉलिटिकल मार्जिनलाइज कर चुके हैं। वो तो आप खुद ही बता रहे थे, वो मोदी जी का नारा सबका साथ सबका वो तो चुनाव के बाद, चुनाव के दौरान नहीं।